दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। दहीसर ठाकुरपाड़ा से सटे उत्तर शिव के भंडारली परिसर से एक ही जमीन को धोखाधड़ी से 2 बार बेचने की ठगी का मामला सामने आया है। सलाउद्दीन खान का आरोप है कि उन्होंने सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 की जमीन सन 2005 में खरीदी थी। जिन महिलाओं से उन्होंने जमीन खरीदी थी, जो जमीन के मालिक है, गाँव वाले हैं, उनकी कुछ और जमीन का हिस्सा इसी जमीन से लगकर खाली था, जिसका सर्वे नंबर दूसरा है, जो उस वक्त बेची नहीं गई थी। सलाउद्दीन खान ने अपनी जमीन के आसपास कंपाउंडिंग वॉल भी लगवा ली थी, लेकिन एक दिन जब उनकी कंपाउंडिंग वॉल को तोड़ा गया तब उन्हें पता चला कि उन्हीं की जमीन पर अन्य लोगों ने अपने नाम से दोबारा रजिस्ट्री करवा ली है। इस बात को लेकर जब वो उन महिलाओं के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। उन्हीं का एक रिश्तेदार है जिसने उनसे कहा था कि वो बाकी बची हुई जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहा है, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस आना है और वहां पर आपको दस्तखत करना है। जो पेपर्स उन्होंने इन महिलाओं को बताए थे दस्तखत करवाने से पहले, वो पेपर्स उसी सर्वे नंबर के थे जो जमीन खाली पड़ी हुई थी। महिलाओं ने सादगी में, यानी कि उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया गया, उनकी कम जानकारी का फायदा उठाया गया और उनसे सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 पर रजिस्ट्री करवा ली गई। जो लोग इसमें शामिल हैं, सलाउद्दीन खान का कहना है कि ये कुल 14 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये धोखाधड़ी की है, जिनमें उन जमीन मालिक महिलाओं का एक रिश्तेदार भी है और उसी ने सबको तैयार किया है और वो मास्टरमाइंड की तरह काम कर रहा है, इस तरह का भी आरोप लगाया गया है। सलाउद्दीन खान के साथ जो महिलाएं बैठी हुई हैं, जो उस जमीन की मालिक है जिनसे सलाउद्दीन खान ने जमीन खरीदी थी, उन्होंने भी सलाउद्दीन खान के हर आरोप की पुष्टि की है। उनका कहना था कि उन्होंने सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 के लिए नहीं दस्तखत की थी, बल्कि उस खाली बची हुई जमीन के लिए दस्तखत की थी। सलाउद्दीन खान का यह कहना है कि जब वो रजिस्ट्रार और पुलिस के पास पहुंचे तो उनकी कोई सहायता नहीं की गई और इसके अलावा उन्हें फोन पर धमकियां भी दी गई कि सलाउद्दीन खान संभल जाओ, तुम्हारा एक ही बेटा है। तरह तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस खबर के जरिए हम आपके सामने सलाउद्दीन खान का पक्ष रख रहे हैं, जो अपने दावों की मजबूती को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ दस्तावेजात भी दिखाए हैं, कुछ कागजात भी दिखाए हैं, लेकिन जिन लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं वो दूसरा पहलू है, दूसरा पक्ष है। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे, अपनी बात को रखना चाहे तो जरूर नया इनकलाब से संपर्क कर सकते हैं। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है जमीनी विवाद को लेकर के, वो क्या विवाद है जमीन का, उसका सर्वे नंबर क्या है और पूरा मामला किस तरह है? जमीन ऐसा कि 2005 में कमलाबाई, गनूबाई, इन लोगों से मैंने सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 मैंने जो है भंडारली गांव में है, वो ज़मीन मैंने 2005 में 27/5/2005 में खरीदा था। मैं इनको पैसा भी पेमेंट कर चुका हूँ, सारा चीज़ मेरा इनसे लेन देन इनका मेरा क्लियर है। आप चाहे तो इनसे सामने बैठे आप पूछ सकते हैं उनसे। उस जमीन पर आपका कब्जा है? उस जमीन पे कब्जा है मेरा और फाउंडेशन भी मेरा चारों तरफ से है और उसका फोटो भी आपको शो करता हूँ मीडिया के सामने। अभी आगे मामला क्या हुआ है? उसके बाद में वो जमीन तो कब्जा मेरा, इनको पैसा भी हो गया। 2018 में साहिद परवेज और इस्माइल बैतुल्ला और अब्दुल जब्बार खान, इन तीनों ने जा करके गणेश पाटिल और कौन जीवन है, उन सब के साथ में मिल करके जाके ज़मीन को इन लोगों ने दोबारा इनको बोला कि मतलब तुम्हारी जो ज़मीन है सर्वे नंबर 26 हिस्सा नंबर 6, वो ज़मीन हमको लेना है। ये लोग बोले ठीक हमको बेचना है। अब वो ज़मीन बोल करके इनको पेपर भी बताया कि देखो तुम्हारे ज़मीन का मैंने पेपर बना लिया, पढ़ करके इनको सुना है कि देखो तुम्हारे पढ़ के सुना है, देखो तुम्हारे 26 सर्वे नंबर 26 हिस्सा नंबर 6 का मैं जो है पेपर बनाए, अब तुम लोग रजिस्टर ऑफिस चलो। कितना दिन हुआ रजिस्ट्री करवाए? ये 2018 में कराए लोग जी। अभी आगे क्या हुआ इस मामले में? तो इन लोगों ने फिर मेरी ज़मीन को जा करके वहाँ लेके गए 26 का बता के, वहाँ जाकर रजिस्टर कराया, जो मुझे 82 इन लोगों ने बेचा है, 82 हिस्सा नंबर 2, उस जमीन को उन लोगों ने जाकर के इनसे साइन करा लिया। अच्छा। साइन कराने के बाद जब ये लोग जगह गए तो मुझे पता चला, तो मैं लोग से जाके पूछा कि मतलब तुम लोग बेचे क्या जगह? बोले नहीं हम तो दूसरी जमीन अपनी बेचे हैं। ठीक है, आप उन्होंने साइन कराया तो ये लोग जमीन के ऑनर है, लैंड ऑनर हैं, तो इनको नहीं मालूम कि एक बार हम रजिस्ट्री करा चुके हैं, दोबारा क्यों हम उस पर साइन करें? नहीं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे और गणेश पाटिल जो इनका रिश्तेदार था, पहले मैं आपको बताया कि घर पे पेपर ला कर बताए कि ऐसा ऐसा वकील से पेपर हमने तुम्हारे 26 नंबर सर्वे का और हिस्सा नंबर 6 का पेपर हमने बनाया है, ये बराबर है, तुम्हारा इतना कीमत जो ठहरी है। ये लोग बोले बराबर है, तो बोले ठीक है पेपर हम रजिस्टर आप ही लेके आते हैं, तुम लोग साइन करने के लिए आ जाओ।
ये लोग को तो पता नहीं था कि हमारा दूसरा पेपर बना है। अब रजिस्टर ऑफिस गए, अब रजिस्टर ऑफिस में साइन करके लोग चले गए, फर्जी तरीके से रजिस्टर फर्जी तरीके से इनको गुमराह करके और रजिस्ट्रार को भी गुमराह किए। अच्छा, तो इसमें आपने कोई कंप्लेंट किया? मैंने फिर कंप्लेन किया, जो है पहले नंबर कंप्लेन किया था जब ये लोग जगह पर तोड़ फोड़ किए, मेरा फाउंडेशन वगैरह तोड़े, तो मैंने पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस ने कहा ये सिविल मैटर है। मैंने कहा धारा 147 लगा करके आप रोक सकते हो कि दोनों पार्टी नहीं जाएगी, कोर्ट में जाओ, कोर्ट जो लेने देगी वो करना। ये बोल करके मतलब करना चाहिए पुलिस को कार्रवाई। जहाँ तक पुलिस का सिविल में इन्वॉल्व होने का जहाँ तक है वहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन पुलिस सीधा हार जाती कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वो कर बना रहा है कुछ बार, आप जाओ कोर्ट में जाओ। मतलब वापस कहने का मतलब ये है कि जो आपने जमीन पहले खरीदी थी वही बाद में इन्होंने इनसे दूसरी बार रजिस्ट्री करा ली? हाँ, वही जमीन को कराया। जब आज इस मामले में एफआईआर हुआ है किसी के ऊपर? नहीं, FIR नहीं हुआ किसी के ऊपर। फिर मैंने क्या किया कि मैंने पहले नंबर सिर्फ हमारे वकील ने कहा कि ऐसा करो, अभी तो रजिस्टर करा लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में जो है जरूरत लगेगी। बगैर कोर्ट को जो है कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि कलेक्टर भी नहीं कर सकता है। कलेक्टर इतना होगा करने के लिए कि ऑर्डर देगा 7/12 उतर जाओ, अगर वो लोग 7/12 चढ़ा लिए हैं तो वो उतरेगा, बाकी जो है तो 7/12 इस वक्त किसके नाम? 7/12 वो जो था जितना इनसे कराए 16 गुंडे का, इन लोगों ने तलाटी सर्कल को और तहसीलदार को मिल करके जा करके पैसा खिला करके और चढ़वा लिया, जबकि वहां भी हमने हरकत लिया था। मतलब उन्होंने अपने नाम करा लिया है 7/12? हाँ, 7/12 करा लिए। जो लोगों ने रजिस्ट्री कराया, ये वो 7 बार चढ़ा रहे बोल रहे, उसका नाम क्या है? आपने नाम बताया नहीं अभी तक। शाहिद परवेज, उसकी बीबी का नाम है हाजरा खातून। हमने हरकत भी लिया। और दूसरा नाम? और दूसरा जो 6 गुंडा, 2 डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट नंबर उनका है एक डॉक्यूमेंट शाहिद हाजरा खातून का 1705/6, ये डॉक्यूमेंट नंबर हाजरा खातून ने 10 गुंठा लिया है। जब 7/12 के लिए उन्होंने तहसीलदार के पास डाला अर्जी, तो हमने हरकत लिया और ये भी कहा कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से रजिस्टर जो कराया है और पैसा हमने नहीं लिया है, इन लोगों ने चेक दिखाया है 6 चेक। आप इंक्वायरी करो, साथ में ये बाइक देती, इसकी भी मतलब साइन करके जो है, इनके नाम जमीन थी? हाँ, इनके इनका भी नाम है ना उसमें। तो तहसीलदार ने कहा कि जो है क्या प्रूफ है तुम्हारा? मैंने बोला डॉक्यूमेंट चेक करो। आप डॉक्यूमेंट चेक करके, आप जज हो, ठीक है, सिविल आपका अलग है, लेकिन आपको इंक्वायरी करने का आपका भी राइट है। आप इंक्वायरी करो, अगर इन लोगों ने लीगल तरीके से पहले हमारी करी थी, चेक करो पेपर। तो सीधा कह दिया हमको कानून मत सिखाओ, यहाँ ये चलता है। आपने रजिस्ट्री जो कराया, क्या नाम है उनका? हाजी को जो- मनोज कुमार सुरभे। जो चेक दिए थे आप बताए, तो चेक किसके नाम पे गया हो? चेक जो है इसमें दिखाया कि इन लोगों से मैं जो है चेक द्वारा मैं खरीदी कर रहा हूं, इनको चेक दे रहा हूं। ये 6 चेक 5-5 लाख का ये चेक है कि इनको दे रहा हूं, चेक के द्वारा इनसे मैं खरीद रहा हूं। चेक दिया, इनको मिला? चेक इनको नहीं मिला, पेमेंट नहीं हुआ? नहीं। तो फिर किसके पास गया? तो इन चेक का जब इसको मैंने उठाया आवाज जब कि इन लोगों ने चेक भी नहीं, इसका मतलब फराड करके निकाला था। मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाला रजिस्टर ऑफिस से, तो मुझे पता चला इनका अकाउंट चेक करवाया, इन्हीं के पास था, इनके पास तो कोई अकाउंट भी नहीं था। इनके पास मैंने अकाउंट चेक किया तो पैसा किसी भी नहीं गया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, कोर्ट में जब डाला था तो मैंने 202 का भी डाला था। इन लोगों ने कोर्ट में केस भी नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं है, मैंने अकेला किया था। इन लोगों के ऊपर भी मैंने किया था, क्योंकि मुझे करना ही था कि भाई मेरी जमीन को डबल तुम लोग साइन क्यों किया किए। बाद में इन लोगों ने बताया हमने जानबूझ के नहीं बेचा है, ऐसा ऐसा मामला है। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग मेरे साथ आओ और हम प्रशासन तक और पुलिस लेके प्रशासन तक जो है हम लोग दौड़ेंगे, फिर कार्रवाई होगी अगर चीटिंग के लिए। नहीं, चेक किसके अकाउंट में गया हो? तो वो चेक जो है फेमस कंस्ट्रक्शन को, शाहिद परवेज ने फेमस कंस्ट्रक्शन को दिया है। वो जो नासिर चौधरी है उसका ऑनर जो है नासिर चौधरी है। जो चेक जो है मैं वो भी पेपर शो करता हूँ, ये है, ये फेमस कंस्ट्रक्शन जिसका ऑनर नासिर चौधरी है। शाहिद परवेज ने दिया स्टेटमेंट कि मैंने जो है मोगरा चौकी को दिया कि मैंने फेमस को दे दिया हूं जिसका ऑनर नासिर चौधरी है, और कहा कि इस बाई ने बोली थी दे दो, मतलब इनको पेमेंट डालने के बजाय इनको दे दिया और इनका नाम लिया, बोला इसने कहा था कि फेमस को तुम दे दो। अब आप बताइए, खुद आप सोचे कि गरीब औरत, जो फेमस कंस्ट्रक्शन किसका है वो? कौन है? नासिर चौधरी। ये समझ गया, मतलब आप कहने का मतलब है कि चेक इनको देने के बजाय जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री कराया अपने अकाउंट में डलवाया। अब इनका ही पार्टनर है इनके ग्रुप का, उसके अकाउंट में दिए। वही ये शाहिद परवेज जो है, हाँ। जो है इनके अकाउंट में डाले ना।
अपने अकाउंट में नहीं था, मतलब साथी है उसके अकाउंट में डाले, जिससे इनका आपको जो है पेमेंट मिला, जो इन्होंने आपसे जो है रजिस्ट्री करवाया है, जो 5 लाख रुपए है और जो भी पेमेंट है आपको मिला? 5 लाख का 36 लाख। आपको कोई पेमेंट नहीं मिला? मतलब उन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। तो आपने इसका कोई कंप्लेंट एक्शन लिया आप लोगों ने? हमारी कंप्लेंट नहीं दी है ना। क्यों नहीं? अब मैं बताता हूँ, इनको बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया कि मुझे फोन पे धमकी आया, फोन पे मैं जब कर रहा था तो मुझे फोन पे धमकी आया, मेरे पास एनसी है, मैं दिखाता हूँ। धमकी में क्या आया हो बोलिए ना, बोलते जाइए ना। मैं बता दीजिए क्या वो भी कर दूँ ना पेपर। डेट भी है ना उसमें। कितना दिन पहले आपको धमकी आई, उन पर क्या धमकी की है आप बताइए और कैसे बताइए। पेपर तो मिलता रहेगा, बताइए क्या बताइए किसने धमकी दी है, वो कौन आदमी है? जब मैंने कोर्ट में केस कर दिया करेंगे, अब धोखा भी किया मैंने, तो साहिब परवेज ने मुझे धमकी दिया कि केस वापस ले लो, नहीं जान से मार दूंगा। 2019 में उसने दिया कि मतलब केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला जान से क्यों मारेगा भाई मुझे, तुमने जमीन मेरे तरीके से इलीगल तरीके लिया है। तो मैं कोर्ट में गया, मैं तो तुमसे कोई दादागिरी कर नहीं रहा, मैं तो कोर्ट से कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर तुमको इलीगल तरीके से मैं तुमसे कुछ झगड़ा कर ही नहीं रहा हूँ, तो आप क्यों? तो उसने धमकी दिया। मैंने जाकर के पुलिस में एनसी किया हमारा चौकी में। एनसी करने के बाद में उसके बाद में मुझे फिर जो है वैभव पाटिल के नंबर से फिर 2019 में मुझे फोन से धमकी आया कि गाली गलौज भी किया, और ये है कयूम चौधरी, इसका नाम भी लिया, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, इसका नाम लिया, रिकॉर्डिंग में इसका नाम लिया है। कयूम चौधरी क्या बोल रहे हैं? हाँ, कयूम चौधरी का क्या कहना है? कयूम चौधरी भी उसी में है, अगर इसका ये भी आरोपी में है। अच्छा ये भी सब मिल करके पूरा गेम किए हैं, अच्छा। इस मैटर को अंजाम दिए है ना ये तो सब। अभी वो जो जमीन है, हाँ। तो वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने धोखाधड़ी की है। मैं आरोप जिससे मैंने लिया हूँ वो लेना कि मैं धोखाधड़ी किया हूँ ना, लेकिन मैं जिससे लिया हूँ आपके सामने नहीं, मौजूद हूँ। उनका ये कहना है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके नाम 7/12 हो गया है सबको। अगर मैं गलत रहता तो 7/12 कहाँ से होता? 7/12 गलत होता है, जबकि मैं सारा पेपर मेरे पास है। 7/12 बोलते हैं ना, गलत कैसा होता तो मैं कैसे करता, पैसा खिला के, जबकि मैं हरकत लिया हूँ, सारा रिकॉर्ड वहां पर है तहसीलदार में। अगली बार कॉन्फ्रेंस फिर करूंगा, मैंने वहां भी हरकत हम लोग लिए और गांव वाली भी साथ में ली कि मत चढ़ाओ, लेकिन उसमें वो लोग पैसा खा के बैठे हैं और पैसा सीधा मांगा मनुष्य रुपये ने। मैंने कहा सिविल में जा चुका है केस, और आप यहाँ पर स्टॉप कर दो, या तो आप इंसाफ करो, या तो अगर नहीं केस करते हो तो यहीं पर स्टॉप कर दो कि सिविल में जा चुका है। अब जो सिविल ने जो है निर्णय देगी सेशन कोर्ट, वो देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुझे कानून मत सिखा, मैं समझ लो सुप्रीम कोर्ट में हूँ। भाई आपका क्या कहना है और आपका इस जमीनी विवाद से क्या? मैं बताता हूँ, 1 मिनट थोड़ा रुक देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं 1 मिनट रुकिए, तो पहले खरीदार आप ही निकलिए। पहले मैं हूँ, ये है एनसीए मिला, ये मिल गया एनसीए में। धमकी आया तब मैंने जाकर के मोहरा वलक्कर साहब से उनको मैंने कहा कि ऐसा ऐसा फोन पे बोले रिकॉर्डिंग है क्या? बोला हाँ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में उन्होंने उसको सामने वाले को फोन लिया, उसके बाद उसने क्या किया, फोन बंद कर दिया। फिर एनसी लिया तो मुझसे पूछा कि क्या वजह है, क्यों आया धमकी? फिर वो धमकी अगर आएगी तो कुछ तो इसका रीजन होगा ना। तो मैंने उनको पूरा मैटर ऐसा ऐसा बताया। फिर उन्होंने जो है मेरा स्टेटमेंट लिया और इसका स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेने के बाद में उसके बाद साहिब परवेज को और कयूम चौधरी को, नासिर चौधरी को, इन सारे लोगों को, हाजरा खातून को, जितने लोग लिए सबके पास नोटिस भेजा और बोला कि जो है मेरे पास यहाँ कंप्लेन आई हुई है, क्योंकि इसी एरिया में धमकी आया है, तो तुम लोग इसी वजह मैं तुम्ही लोगों ने धमकी लगाया, तो तुम लोग आओ। तो लोग आ नहीं रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं आओगे तो मैं बिना तहकीकात के FIR करके हैंड ओवर कर दूंगा, FIR के काबिज बैठा पुलिस को। फिर ये लोग आए। ये लोग आने के बाद में फिर जाकर के साहिब परवेज ने कबूला, बोला चेक कहाँ गया? ये चेक तुमने दिखाया 30 लाख, कहाँ गया? अगर तुमने चेक किया, अगर तुम पेमेंट खरीद रहे हो
तो सबके अकाउंट में पहले नंबर चेक जाना चाहिए, सबके अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि सबका नाम है सर भारत, भले एक ही घंटे में, लेकिन जाना चाहिए सबको, क्योंकि अगर एक भी साइन नहीं करेंगे तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, अधूरा रहेगा। उसी तरीके से सबके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। जब वो जवाब नहीं दे पा रहा तो उसने, मैं बोला सर इसको जरा तो सख्ती पूछिए, फिर जाकर उसने बताया कि मैंने फेमस कंस्ट्रक्शन को दे दिया। बोले फेमस कंस्ट्रक्शन कौन है? बोले नासिर चौधरी। बोले ये लोग उसमें मेंबर है क्या, इनका नाम भी है क्या उस कंपनी में? बोले नहीं। बोले फिर कैसा दिया तुमने? तुम्हारा यही पर सबसे बड़ा फ्रॉड है कि तुम, अगर ये लोग जानबूझ के बेचे होते तो पैसा इनके अकाउंट में आता, तुम दूसरे को नहीं देते। अगर ये लोग जानबूझ के दिए होते तो अपना पैसा ये लोग खुद लेते, तुमको क्यों देते? तुमने क्यों दिया? बोला इसलिए कहा था। अच्छा साल भर हो गया, तीसरे महीने में 2020 में स्टेटमेंट दिया, 8वें महीने में 21 में 2021 में इनका साइन ला करके वो लखतर साहब को पैसा दे करके साल भर हो गया। जबकि उसमें जब लेट करने लगे तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि शायद हो सकता है लोग कुछ सेटिंग कर लिए। तो मैंने क्या किया, मंत्रालय पिछली सरकार जो थी, उदय साहब और अजीत दादा पवार और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, अवाल साहब का कई मरतबा अर्जी मारा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट चुका, गुनाह साबित हो चुका है, लेकिन वो लखतर साहब जो है यहाँ घुमरापुर चौकी में FIR नहीं ले रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने लिख के दिया बाकायदा और कहा कि मतलब अगर ये बात सही, जो पेपर हमारे पास है, इस हिसाब से मतलब वो लोग अपराध आरोपी हैं, FIR करो, कार्रवाई करके। उन्होंने किया नहीं और उसको दबा दिया। दबाने के बाद में अब आगे जो है पैसा जो है इनका डरवा करके इनको ले जा करके अंगूठा साइन ले लिया। मतलब तीसरी कहा कि मतलब मैंने बोली हूँ कि मतलब तुम चेक दे दो फेमस को, फेमस कंस्ट्रक्शन को, कमलाबाई, कि कमलाबाई कह रही है कि दे दो उसको, इसका अंगूठा ले ले। कितना पैसा दिया था गौरव, जरा बताओ, कितना खुल के बोलो, बिंदास बोलो। रुपया दिया था, कितना पेमेंट किया था? तुमको नासिर ये कयूम और जो है शाहिद और वसीउल्लाह खान, तो तुमको बोले ना कि मतलब कितना रुपया दिया? बोले थे, मैंने सुना था। कितना? 25,000। ये उनके गाली पे वहीं पे रहते थे, बगल में इनकी जगह है। मेरा इनसे आपका क्या नाम है? मेरा गोरख जगन्नाथ पाटिल नाम है। मेरा पहले से 2012 से पहले इनसे मेरा 83 का केस चल रही है, इससे मेरा कुछ लेन देन नहीं है। हम लोग कोर्ट में जाते थे, तहसीलदार इधर जाते थे, इनका मेरा केस बहुत चले मैं कभी देखता था, ये मेरे को कभी देखते थे नहीं। हम ना कुछ है इससे लेन देन, वो उनका केस लड़ रहे, मैं मेरा केस लड़ रहा हूँ। इसीलिए उन लोग समझे कि मेरा इसका झगड़ा चलता है, इसको 2 बना के अपने साथ रख लिए और बोले तहसीलदार तलाटी सर्कल, इन्होंने लिख के भी दिया है कि उन लोगों ने क्या बोला, पुलिस चौकी में भी इन्होंने लिख के दिया कि तलाटी सर्कल सब मेरी सेटिंग है, पुलिस लेकर के तलाटी सर्कल कलेक्टर ऑफिस तक मेरी सेटिंग है, तो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा केस खत्म करवा दूंगा। ऐसा बोल के बोले नहीं, मेरा चल रहा है केस, मुझे जरूरत नहीं। लेकिन वो लोग जो है इसको साथ में बैठा करके, और ऐसा लगा कि मतलब हम लोग को देखने सबको लगता है कि मतलब ये भी है, लेकिन बाद में इसने स्टेटमेंट दिया, पुलिस चौकी में लिख करके दिया कि मेरा इसमें मैंने कोई पैसा खाया हुआ नहीं हूँ मैं। फिर जो है इसके सामने सब बताया कि मैंने देखो लखतर साहब को भी पैसा दे करके बाइक अंगूठा ले लिया हूँ, इसी तरीके सेटिंग करके। तो आखिर में आपका यही कहना है कि ये जो रजिस्ट्री हुई है ये मतलब फर्जी तरीके से हुई? फर्जी तरीके से इनको बेवकूफ बना करके, फराड तरीके से करके, और महसूल मंत्री को मैं अगला कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप एक बार और करूंगा। आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप इसको मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी जमीन है, आप इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या कहना है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए। पहला व्यवहार आपने उन्हीं से किया है ना? हाँ ये बताओ कि पहला व्यवहार मेरे हुआ, पूरा बताओ पहला इनको। व्यवहार हमने इनसे किया है, इन्होंने पैसा भी पूरा दिया है। इन्होंने कुछ पूरा पैसा दिया। हाँ। उसके बाद फिर दूसरा व्यवहार? दूसरा व्यवहार तो हमें पता नहीं था, वो गणेश पाटिल है ना, उसने हमें दूसरी जगह बता के वो पेपर पे साइन दिया था। गणेश पाटिल कौन लगता है आपका? चाचा। चाचा लगता है। खानदान का चचेरा चाचा है। अच्छा, मतलब जगह दूसरी बताया और इनकी जगह पे जो है इनकी दर्ज करा दिया। हाँ। रजिस्ट्री। रजिस्ट्री पे वहाँ इनका साइन ले लिया। और आपको जो दूसरी जगह का भी तो कोई पेमेंट दिया, पैसा दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। बोले जो है अभी पैसा बाद में आएगा, ये लोग बोल नहीं पाते, मुझे बताए बोले अभी आएगा, मैं हूं ना बीच में, क्यों मतलब आपका क्या नाम है? जयमाला पाटिल। तो ये जो जमीन सबका है नाम वो बताओ। आपके नाम ही 7/12 था, ये जो आपने हाँ। लिया? हाँ अभी भी है। अभी भी। अच्छा, आपकी बहन नहीं है, सब आपके परिवार के लोग? हाँ, ये मेरी माँ है, बहन और बुआ है। अच्छा, तो जब 7/12 के लिए जो है साइन करना पड़ा तो आपको नहीं पता कि कौन सा सर्वे नंबर है, क्या है? नहीं, हम लोग कभी देखा भी नहीं ना, वो क्या करता था पेपर बना के जाके हमें खाली साइन के लिए करा करता था। हाँ, पेपर दिखाता भी नहीं था।
तो आपने जो गणेश पाटिल हैं आपके साथ जो धोखाधड़ी किया तो कोई कंप्लेन किया पुलिस में कि हमारे साथ ऐसा किया? पुलिस में कंप्लेन अब मैं बताता हूँ, आप यहाँ रुकिए। कंप्लेन जो है, कंप्लेन हुआ, आपने कंप्लेन किया कोई? कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन गए थे, अच्छा, उधर हमारी ट्रीटमेंट भी दी, किया? उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं की। वो मैं बताता हूँ, डिटेल कम करता हूँ। वो मैंने जो है 2022 में 26 तारीख को एक कर्जे, बहुत अर्जियों के दबाते फिर एक कर्जे इनके नाम से आई, ऐसा ऐसा मेरे साथ फराड हुआ है, लिया जाए। उसमें 2026 में 26 तारीख 2022 26 तारीख 12वें महीने में स्टेटमेंट इनका कंप्लेन ले लिया गया। और उसमें बताया गया कि मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा फराड किया गया है, दूसरी जमीन मेरी बोल के जमीन लिखाया गया और इन्होंने पूरा पैसा दिया। कंप्लेन लेने के बाद में API महेश काले उनके हाथ में एक केस था। उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करो कि अर्जी आप दबाव मत लाओ ऊपर से, मैं जानता हूं कि आप इनको बता रहे होगे, आप ही बता रहे होगे। मैं बोला मैं ठीक है रखता, अभी मेरे साथ ये हैं तो इनको जब नहीं मालूम है तो बताया कि इनके बाद आप कहाँ कहाँ कार्रवाई करो, आपके साथ गलत हुआ तो चलो मेरे साथ, क्योंकि जमीन मैं लिया हूं तो मैं तो साथ में रहूंगा ना, मेरी जमीन फंसी है तो मैं तो मेरा रहना जरूरी है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो अगर चेक अकाउंट में नहीं डाला है इनके, मैं इंक्वायरी करूंगा। रूल यही है कि सबके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, अगर सबके अकाउंट में पैसा गया होगा तो FIR इनके नाम पे होगा, अगर नहीं गया है किसी और को उन लोगों ने दिया है तो कानून है कि मतलब उनके साथ FIR कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सब्र रखो, 14 लोग हैं और थोड़ा टाइम। फिर उसके बाद में 2 महीना हो गया, मैंने RTI मारा, क्या बात है लेट हो रहा है। उन्होंने आरोपियों को बदले 14 आरोपियों 14 को नोटिस जाना चाहिए, रूल ये है कि 14 को जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 को भेजा, सिर्फ 7 को भेजा। मैंने RTI मारा, मैंने बोला 7 को क्यों आपने भेजा? और नोटिस में लिखा है अगर 2 दिन के अंदर अगर आप लोग जवाब देने नहीं आते चौकी में तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। 2 महीने के बाद मैंने फिर RTI मार के पेपर निकाला, मैंने बोला कि 7 लोग को क्यों आपने भेजा? बोले मैं बात भेजता, हम लोग बिजी थे कारण। बोला ठीक है। उसके बाद में उन्होंने फिर मैं RTI मारा 2-3 महीने के बाद में, फिर उसके बाद में उन्होंने उसमें निकाल के दिया कि अभी तक नोटिस नहीं, कार्रवाई जो है अगर आपको ज़्यादा अगर डाउट है कि हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, आप ऊपर जाओ, अपील में जाओ। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 7वें महीने में जो मैंने 202 का इन लोग मेरे साथ में केस बने, जो मैंने केस किया हूँ, मेरे केस का हवाला दिखा करके कि 202 का केस आपने जो मतलब किए हो उसकी वजह से मैं FIR नहीं करूंगा, यानी दिखाए कि इन लोग मिलकर मेरे साथ में आप लोग आरोपियों के ऊपर केस किया है, इसके लिए मैं FIR नहीं लूंगा। वहाँ कानून को, प्रशासन को महेश काले मतलब गुमराह कर रहे हैं कि इन्होंने किया, जबकि इन्होंने कोई केस नहीं किया, मैंने किया हूँ। मेरे केस तक कोई ले देना नहीं थे, वो अलग है, वो इनका FIR वो अलग है, मेरा मीटर अलग है, इनका मीटर अलग है। वो FIR इनके साथ चीट हुआ होना चाहिए। अब वो कहाँ कहाँ बचा रहे हैं आरोपियों को, जबकि अगर पुलिस अगर करना चाहे इंक्वायरी तो फर्स्ट नंबर इंक्वायरी उनकी होती है कि आरोपी से अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं, निष्पक्ष कार्रवाई जो करना चाहते वो, तो पहला सवाल करते हैं आरोपियों से कि डॉक्यूमेंट दिखाओ अपना। पहला सवाल डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट चेक देखते, चेक किसको गया है, वहां इंक्वायरी करते, चेक क्यों नहीं डाला सवाल करते, उनके इंक्वायरी में ये रहना चाहिए। चलो ठीक है, ये इनको ये होना चाहिए। नंबर 2 ये आता है कि आप लेने से पहले आपने सर्च रिपोर्ट निकाला, सर्च रिपोर्ट में क्लियर आ जाता है कि जमीन बिकी कि नहीं बिकी किसी को। अगर उन्होंने सर्च रिपोर्ट, क्योंकि सर्च रिपोर्ट निकालते तो डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच रहता, अब वो सर्च रिपोर्ट अगर डॉक्यूमेंट मंगाते, अगर इंक्वायरी करना चाहते तब तो ये सब चीजें आती उनकी इंक्वायरी में, लेकिन उनको करना ही नहीं था। फिर दूसरा सवाल वो ये करते कि तुमने जो है कलेक्टर सर्वे किया, सर्च नहीं निकाला, कलेक्टर सर्वे किया क्या, वो भी वहां पे आरोपी फंस जाते भाई नहीं किया, उन्होंने कोई जो है सवाल नहीं किया। और आपका ये आरोप है कि उनको बचाया, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या तर्क दिया, जो आरोपियों ने उन्होंने दिया है, अब उन्होंने क्या किया है कि कोर्ट का जो है, मैंने फिर तीसरा सवाल ये करते उनसे कि जब कोर्ट का बोर्ड जब जगह के ऊपर लग चुका है तो आरोपियों सवाल करते, जब कोर्ट का बोर्ड लग चुका है, मैंने कोर्ट का बोर्ड मारा, तो फिर आप लोगों ने कोर्ट के बोर्ड को लगने के बाद में क्यों बनाया, वहां रुक जाते। कोर्ट ने उसको जो है मतलब रोक दिया, कोर्ट ने स्टे जब हुआ, स्टे के लिए मैंने फाइल किया, तो मैंने क्या किया, कोर्ट का बोर्ड लगा के दिखा दिया कि हो सकता है कि अनजाने में खरीदा हो, ये ना मालूम इसके साथ भी फराड हुआ हो। तो मैं कोर्ट ला करके बोर्ड मार दिया और ये वहां साथ में थे। कोर्ट
ये है, इसमें शाहिद परवेज खुद दिख रहा है, तो इसको रुक जाना चाहिए था। अभी क्या आपका लास्ट में भी आप सुनिए, यहाँ रुक जाना चाहिए था। अभी क्या आप लोग खुद फैसला कीजिए इस बात का, आप लोग इस चैनल को हम लोग फैसला नहीं करते, नहीं खबर दिखाते हैं। खबर आप लोग दिखाइए कि मीडिया भाई में- अगर आप लोग जो है कोर्ट का अगर बोर्ड लगने के बाद में आपने जानबूझ कर ना लिया होता तो आप रुक जाते, सलाहुद्दीन से आके मुलाकात करते कि हम आपने कंप्लेन दिया, कोर्ट आप कंडम हुआ, हाँ, तो उस पे आपने तो नहीं, अब इसे जाहिर हुआ ना कि मतलब ये आदमी जानबूझ के खरीदा है। अगर जानबूझ के ना खरीदता तो मुझे धमकी नहीं देता, इसका धमकी देने में मुझे राइट नहीं था, और कोर्ट का बोर्ड मारा तो भी रुक जाना चाहिए था कि भाई केस चला गया, कोर्ट का जो फाइनल होगा तभी। इसलिए कोर्ट का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया और गाली गुलूज भी दिया कि कोर्ट को मैं कुछ नहीं समझता हूं। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभी ये कैंसर रजिस्टर वो जो सिविल है वो चल रहा है। पूरे मामले को लेकर आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से यही करता हूँ, प्रशासन से उम्मीद भी है कि प्रशासन जो है अब कोर्ट पे मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मैंने कैंसिलेशन करने के लिए डाला हूँ और प्रशासन से कई मरतबा करीबन 19 से लेकर के अब तक मैं अर्जी पर्जी मारते रह गया हूँ, लेकिन पुलिस उसके बाद अर्जी दबा देती, कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस को यह होना चाहिए था कि पहला सवाल ये करते, इनसे जो है मतलब चेक का इंक्वायरी करते, इनके नाम पे नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, वो पहले बोल चुका है। बराबर ना, हो चुका है। अब कोर्ट का बोर्ड मारा तभी भी रुकना चाहिए था। इससे जाहिर हुआ ना कि जानबूझ के लिया हुआ आदमी कोर्ट का बोर्ड उखाड़ के फेंक करके और बना लिया गाला। बराबर है ना। अब इनकी जो है, अब इनका जो साइन जो पुलिस जो मदद की है आरोपियों की, इनकी साइन ले ली कि मतलब इसने बोली थी चेक दे दो। चलो ठीक है, मानता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसने बोली थी, लेकिन 9 लोग 7-12 पे नाम है, 9 लोगों की साइन लिए, 9 लोगों की साइन चाहिए थी कि फेमस को दिया जो चेक, क्या 9 लोगों ने उसी दिया अपना? अगर 9 लोग साइन करके देते तब माना जाता कि मतलब चलो चेक अगर नहीं इनके अकाउंट में गया, लेकिन इन 9 लोगों ने साइन किया है। सिर्फ एक के साइन से पूरी पेमेंट कैसे दे सकते हो आप? उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इनके सामने सुविधा बताए कि मतलब वलख्तर को पैसा खिला करके कयूम चौधरी और शाहिद परवेज और वसीउल्लाह खान, ये सब हैं, ये सब जो है पैसा उसको दे करके, वलख्तर को पैसा दे करके, और बोले स्टेटमेंट में बनाता हूँ, उसको ला के साइन करा दो। ऐसे ना बोलो, तुम बोलो ना, मैं बोलूंगा। ठोकर का आ गया ना, नहीं, लेकिन मेरा मतलब नहीं है ना कुछ भी। लेकिन तुम्हारे सामने जो हुआ वो बोलो। मेरा रोज मेरा जगह 83 है, ये जगह 83, ये 82 है, मेरा नीचे उनका ऊपर जगह है। मैं लेकिन मेरा ये रोज का आना जाना, मेरा रोज का आना जाना रहता है, उधर उठना बैठना रहता था। वो इनका मेरा 2012 से पहले चालू है जगह का मैटर, तो उधर बैठता था, तो वो लोग में बैठे थे, तेरा भी क्या मसला है सलाउद्दीन से मिलके अपन कर देते बोलते यार। तो मैं बोला मेरा चल रहा है, मैं खुद करूंगा, मेरे को किसी से मतलब नहीं, मगर उधर बैठता था, हाय हेलो रहता था बस। लेकिन पैसा जो देखे इनका, पैसे का बात हुआ था, उधर पैसा हमारा सेटिंग है पुलिस स्टेशन में सेटिंग है हमारा, उधर तुमको भी हम लेते। मैं बोला नहीं इनका सेटिंग करके बोला ना, सेटिंग करके बताया ना तुमने अभी कि इसका सेटिंग करके ले जा करके वो साइन लिया है। हाँ, उनका सेटिंग करके साइन लिया, वो मैंने सुना था, मतलब उनके सामने पूरी बात हुई थी। अब दूसरा ये कि मुझे सब कि मैंने जो है पुलिस चौकी में इन्होंने लिख के दिया, 14 आरोपी में इनका नाम है। पुलिस जब नोटिस भेजी तो इन्होंने जो है मतलब लिख के दिया पुलिस में। मैंने बोला उनको अब कि मतलब आप कार्रवाई 7 के ऊपर भी कम से कम इनका स्टेटमेंट लो, तो उन्होंने बोले मैं बाद में लूँगा, अभी नहीं लूँगा। उसके बाद में गौरव पाटिल ने इनको जा करके कहा कि देखो मैं तुम्हारी ज़मीन में कुछ मेरा लेना देना नहीं, मैंने पैसा नहीं खाया हूँ। वो लोग के साथ बैठने को तुम लोग समझे कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो इन्होंने कहा कि तुम लिख के दे दो, पुलिस को जाके लिख के दो, स्टेटमेंट दो कि इन लोगों ने कैसा कैसा किया। इन्होंने कहा कि कैसा कैसा फरार किया वो मुझे मालूम है। इन्होंने लिख के दिया कि जो है फंसा करके, सब मेरे सामने बात की इन लोगों ने, फंसा करके और इसका अंगूठा जा करके लिए, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसको फंसा करके हमने लिए। उसके बाद में इनको अभी बाद में कहा कि शाहिद परवेज से जा करके मिले, बोले कि भाई देख तेरे वजह से मैं फंस गया हूँ और मैं जाके पुलिस को सारा चीज़ें बता देता हूँ कि तुमने कैसा कैसा उनके साथ फंसा के लिया है। तो बोले तुमको जाने की जरूरत नहीं, 36,000 रुपया दो, 5 लाख रुपया मुझे देना है। चौकी की सेटिंग हुई है, हर एक के नाम पे 36,000 रुपया आ रहा, 14 जन है, तुम दो पैसा और मैं जाकर कर दूंगा, तुमको जाने की जरूरत भी नहीं। ये बोला मैं नहीं दूंगा, मैं जाकर सीधा पुलिस। बोले अच्छा ठीक है मत दो, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। इसको कुछ डाउट हुआ कि हो सकता है कि ये लोग जा गया ना, या क्या होगा, भाई मेरा नाम है, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। इसने लिख के दिया कि इन लोगों ने पेपर गलत तरीके से 22 फंसा करके लिया हुआ है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इन लोग ये भी लिख के दिया कि तहसीलदार तलाटी सर्कल में सेटिंग है, ये भी मुझे मतलब पता है, और ये भी लिख के इन्होंने दिया।
अब इनका लिख के जाने के बाद में, देने के बाद में बिजनेस हो गया ना। एक 14 आरोपियों में से एक आरोपी अगर गवाही दे रहा है तो FIR लेना चाहिए पुलिस को, FIR नहीं करी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के शुरू से आप लोगों के जरिए से मैं प्रशासन को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। इस तरीके से पुलिस जो है, जिसके हाथ में कार्रवाई है महज खाली, इस तरीके से आरोपियों के साथ मिल करके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, FIR इनका नहीं होता ये, तो मैं धरना लूंगा, अगली बार और कॉन्फ्रेंस करूंगा। इसके साथ में अपने शहर की पूरी मीडिया को, हो सकता है कि AP न्यूज, TV9, इन लोगों को बुलाऊं, अपने शहर के अलावा सारी मीडिया बुलाऊंगा और बड़ा कॉन्फ्रेंस करूंगा, ताकि मतलब बुलाने मकसद ये है कि मेरी आवाज़ मतलब प्रशासन तक पहुंच जाए। तो अगर ये बात अगर फिर भी नहीं पहुंचती है तो मैं मोर्चा निकालूंगा। अगर मोर्चा निकाले भी नहीं होगा तो मैं मंत्रालय तक धरना करूंगा। जब तक FIR नहीं हो जाएगा तो इनके साथ कार्रवाई नहीं, तब तक मैं धरने पर रहूंगा। मैं देता हूँ, प्रूफ भी देता हूँ ना। ये वसीउल्लाह खान है, मेरा एक और एक कहना है, सवाल करेंगे कि इन्होंने भी धमकी दिया था। कब दी थे? हाँ बोलिए ना, क्या बोलूं? ये भी 2019 में हैंडलिंग में करी हुई धमकी इन्होंने दिया था कि देख केस तू वापस ले ले, जैसा शाहिद ने धमकी दिया तुझे बोला था तो ले ले, नहीं तो मेरे साथ में हूँ, मुझे जानता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। बोला क्यों, क्या? इसने कहा कि मैं मेरे अंगुलियाँ उड़ी हुई है, अपने हाथ की अंगुलियाँ दिखा रहा कि बम धमाके से मैं किया हूँ, आज तक पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई है। तो अब आज तक भी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मेरी सेटिंग है, सब कुछ है, तू मुझे नहीं जानता, इसके लिए तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। और तेरे पास एक ही लड़का है, यहाँ तक कहा कि तेरा एक ही लड़का है, तू जो है उससे वापस ले ले। फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसके पहले न्यूज़ चलाया था, आवाज़ उठाया था कि ऐसा ऐसा आरोपी ऐसा ऐसा मुझे धमकी दे रहा है। तो इसने डर करके क्या किया कि इसने जो है हाँ बुरहानी हॉस्पिटल में झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनवाया इसने कि मेरी उंगलियां 4-5 पहले स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था तब कटी है, बम धमाके नहीं कटी है। फिर मैंने लोगों से ताल्लुकात किया और पूछा इसके जाने पहचाने वाले कब से जानते हो उसकी उंगलियां कटी? तो बोले इसको हम तो 20-24 साल से जानते हैं, इसकी उंगलियां कटी हुई है। अब इससे जाहिर हो गया, सबूत हो गया कि मतलब ये बम धमाके में है। मैंने FBI काले साहब से भी कहा कि ये बम धमाके में मेरे पास प्रूफ है इसकी। बोले ATS का काम है, मेरा काम नहीं है। बम धमाके में है तो पुलिस ATS और मैंने कहा उनको CDI और CID और CBI, तो इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप पकड़ो, इसके हाथ को चेक कराओ। अगर ये आरोपी नहीं है तो झूठा मेडिकल रिपोर्ट क्यों बनाया 5 साल पहले, जबकि इसकी उंगलियां 25 साल पहले कटी है। तो मैंने API काले साहब को कहा कि साहब इतना बड़ा देशद्रोही इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करो। बोले मेरा काम नहीं है ये। फोटो फिर से दिखाओ। आप इसको देशद्रोही मानते हैं? हाँ देशद्रोही मानता हूँ। क्या नाम है इनका? इसका नाम असल नाम वसीउल्लाह खान, इसको काले काले बोलते हैं। वसीउल्लाह। हाँ मतीउल्लाह। वसीउल्लाह।